कि देश में कम से कम एक मैसेज आएगा कि पहले जो लोग कहा जाता था कि बड़े लोगों के खिलाफ, राजनीतिक लोगों के खिलाफ फैसले नहीं आते, देरी होती है, कम से कम ये कहना बंद होगा। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में एक नई आयाम खुलेगी, एक रास्ता खुलेगा और जो भी कोई राजनीति में जो सत्ते में बड़े पद पे आ जाता है और उसका दुरुपयोग करता है, इससे अब घबराहट पैदा होगी और मैं समझता हूं इसके लिए इससे देश का फायदा होगा। लालू की सदस्यता खतरे में है। जाहिर है संदेश ने लालू के खेमे में खलबली मचा दी है, खासकर तब जब दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश पर राहुल गांधी ने एतराज जता दिया है। जाहिर है अगर सरकार इस अध्यादेश को वापस ले लेती है तो इससे लालू की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये सोचना कि ऑर्डिनेंस किसी खास आदमी को बचाने के लिए लाया जा रहा था, ये गलत है। ऑर्डिनेंस से पहले भी ये कानून था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, जिस फैसले में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फौरन बाद, फैसले के फौरन बाद मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ऑर्डिनेंस के बारे में सरकार ने सोचा। लेकिन ये कहना कि ऑर्डिनेंस किसी एक आदमी के लिए लाया जा रहा था, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन लालू के सिपहसालार कह रहे हैं कि वो लड़ाई ऊपर की अदालतों में जारी रखेंगे और अध्यादेश से लालू को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी का बयान और उनके कैबिनेट का फैसला, उसमें न हम 3 में है न 13 में है, इसलिए वो दोनों अपना कांग्रेस में अपना फरिया में, वो कांग्रेस पार्टी का मसला है। मंडल की राजनीति से पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे लालू ने बिहार में 15 साल तक राज किया, लेकिन चारा घोटाले का भूत उनका आखिर तक पीछा करता रहा और अब तो इसने लालू के सियासी सफर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कभी इसी संसद के भीतर लालू प्रसाद की बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता था, लेकिन वक्त बदला। फॉर्डर स्कैम में सजा मिलने के बाद लोकसभा से सदस्यता जानी तय है और अगर कानून में संशोधन न हुआ तो लालू प्रसाद अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह जैसा लगता दिख रहा है। वैसे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक उसी तरीके से जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवार के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वो दोनों यानी कि राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी दोनों लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनका यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ही अपने आप को पाक साफ साबित कर देंगे। जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। लालू प्रसाद यादव एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो केंद्र से अगर कहें तो केंद्र को हिलाते थे और बिहार को पूरी तरीके से हिलाते थे, लेकिन आज खुद उनका भविष्य हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पहली टिप्पणी। निश्चित रूप से आज ये लगता है कि लालू यादव का राजनीतिक भविष्य बहुत अंधकारमय है, क्योंकि ये जो मामला है उसमें जिस तरह के तथ्य सामने हैं, वो तथ्य ऐसे थे कि सारी कोशिशों के बावजूद 17-18 साल तक इस मामले की सुनवाई को, जांच को खींचने के बावजूद, तमाम तरह के प्रभावों का इस्तेमाल करने के बावजूद, अपनी ताकत का, राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद, एक दोस्ताना केंद्रीय सरकार के होते हुए लालू यादव इससे बच नहीं पाए हैं। और ये अब हम पक्का मान सकते हैं कि उनकी संसद सदस्यता भी जाएगी और अगला चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे। और मुझे नहीं लगता, कम से कम मेरी समझ ये है कि चाहे ये हाईकोर्ट में अपील में जाए या कहीं भी जाए, इस मामले से छूटना उनके लिए आसान नहीं होगा। हमें ये याद रखना चाहिए अजय कि ये 5 मामलों में से सिर्फ पहले मामले में सजा आई है। अभी 4 मामले और हैं जिनमें लालू यादव अभियुक्त हैं, वो इसी चारा घोटाले से संबंधित हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें 2 मुख्यमंत्री फंसे हैं जी। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, जिनको आज सजा मिली है, और दूसरे आरजेडी के लालू थे जी। और इसी मामले में एक प्रकरण, एक मामला अभी अदालत में आया है, वो उसमें नीतीश कुमार भी अभियुक्त हैं। हालांकि उसमें वो अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, हम उसकी टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक जो सामाजिक न्याय की मंडलवाद की, पिछड़ेवाद की, पिछड़ों की के विकास के नाम पर उनकी जो एक राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत, अच्छी शुरुआत, बहुत प्रखर शुरुआत लालू ने की थी, वो धीरे धीरे अपने अहंकार में, अपने परिवारवाद में, अपने भ्रष्टाचार में
और उससे जो उनके हित बन गए थे उसमें वो इतना ज्यादा डूब गए कि उन्होंने जो उनको एक स्वर्णिम अद्भुत अवसर मिला था 15 साल बिहार पर राज करने का, और वो एक नए बिहार का निर्माण कर सकते थे, उन्होंने बिहार को अविकास के और पिछड़ेपन और गरीबी के पहले से भी ज्यादा गहरे अंधेरों में धकेल दिया। बिल्कुल, जिसकी सजा अब वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल, ये वाकई में एक ऐसा मौका है जहां आज तमाम नेताओं को रुककर सोचना पड़ेगा। माजिद मेमन साहब, एनसीपी अगर देखा जाए तो बहुत ही दोस्ताना रवैया इख्तियार करती रही है आरजेडी के लिए, सहयोगी भी हैं आप लोग, उसके बावजूद लालू जी के भविष्य को लेकर अब आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कई चैनलों में सवेरे जब से ये खबर आई है कि लालू जी को डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश ने दोषी करार दे दिया है, इस पर बहुत सारे तरह की टिप्पणियां विभिन्न राजनेताओं की आई हैं। कुछ लालू के विरोधी ज्यादा हैं, इसलिए कि लालू इस वक्त संकट में है, और लालू के पक्ष में बोलने वाले शायद कोई उनके अपने पक्ष के लोग या एक आध दो लोग होंगे। मैं राजनीति को थोड़ा सा हटाकर कानून की पहले बात कर लूं कि ये कहना, कुछ चैनल्स तो ये कह रहे थे कि लालू के पास अब कोई चारा नहीं, चारा खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, लालू एक संकट में जरूर आए हैं, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि उनके पास कोई चारा नहीं है। अब आप देखिए, आज उन्हें दोषी करार दिया गया तो उन्हें फौरन कस्टडी में ले लिया गया, जो हमारी कानूनी प्रोसीजर के मुताबिक ये काम हुआ है। इसमें कोई फेवर या विंडिक्टिवनेस नहीं है, जहां तक के अदालत का लालू को आज और उन लोगों के साथ में कस्टडी में ले लेने की बात है। अब चूंकि प्रतीक्षा ये की जा रही है कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, जिसके लिए हमें 2 दिन रुकना है। 2 दिन वो इसी इंतजार में रुकेंगे। 3 तारीख को जब न्यायाधीश ये कहेगा, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लालू जी को 2 साल से ऊपर और 7 साल के अंदर कोई शिक्षा का मापदंड तय हो। अब उस सूरत में लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ऑर्डिनेंस के विवाद से जुड़ी बात कि उनकी सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये एक प्रयोग के तौर पर पहला केस बनेगा। इंसिडेंटली सुप्रीम कोर्ट का ये एक हिस्टोरिक फैसला कि अगर किसी भी व्यक्ति को, भारत नागरिक को 2 वर्ष या उससे ज्यादा की शिक्षा किसी फौजदारी मामले में हो जाए तो उसकी सदस्यता लोकसभा की या विधानसभा की उसी समय खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ा ही ड्रास्टिक और हिस्टोरिक फैसला है, जिसका अमल में लाने में इत्तेफाक से कोई एक साधारण एमपी नहीं, एक बड़े राजनीतिक पक्ष के अध्यक्ष और एक दिग्गज नेता इसके पहले शिकार हुए हैं, तो इसलिए इसमें चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। रहा सवाल क्या उपाय अब लालू जी के पास है। लालू जी के वकील, उनकी टीम 3 तारीख को फौरन फैसला जब आएगा कि उन्हें 3 वर्ष की, 4 वर्ष की जो भी शिक्षा दे दी गई है, वो सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की तलब करेंगे और फौरन वो हाईकोर्ट की तरफ दौड़ेंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं, जो उनका अधिकार बनता है, एक संवैधानिक और एक कानूनी अधिकार किसी भी भारतीय नागरिक का है, वो लालू जी का भी है। बिल्कुल। अब वो जाएंगे उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अपनी अपील दाखिल करवाने के साथ हम आते हैं तुरंत बेल की एप्लीकेशन। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें बेल भी जाए, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश नारायण यादव जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता हमारे साथ हैं। यादव जी, लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो संकट के बादल आज मंडरा रहे हैं, वो बादल शायद आरजेडी के लिए कहीं ज्यादा गहरे हैं। आप लोगों के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है, कैसे आगे ले जाएंगे आप? देखिए भाई साहब, आज के तारीख में हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी दल के नेता जी, और अपने को हम सभी लोग समझते हैं कि अपने को लालू प्रसाद यादव जी मान करके हमें जो है संगठन और संघर्ष के कार्यों में जो है एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने को हम सभी लालू प्रसाद यादव जी समझ के काम करेंगे। और हमारी चट्टानी एकता विपरीत परिस्थितियों में बनी रही है, आज भी बनी हुई है और आने वाला भविष्य में भी इसी ढंग से चट्टानी एकता बनी रहेगी। सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस चट्टानी एकता की दुहाई आप दे रहे हैं, उसमें पहले से ही विभाजन के बीज पड़ते हुए दिख रहे हैं और इसकी तस्दीक अफजल अब्बास साहब करेंगे, जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी में टूट हो सकती है।
हेलो जी। आरजेडी हमेशा जो है अपनी चट्टानी एकता के साथ अपने नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हैं। वो हमारे कमांडर इन चीफ हैं और उनका एक एक जो है